घर आती है और बाहर खड़े होकर घर की चाबी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसने चाबी को कहीं पर गिरा दिया था। इसलिए वो चंपू को फोन कर देती है, क्योंकि चंपू लॉक खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। और देखते ही देखते चंपू उस लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद चंपू बुढ़िया को लॉक खोलने का बिल दिखाता है। तब बुढ़िया अपने पर्स में पैसे चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में तो सिर्फ 1 ही रुपया होता है। ये देखकर चंपू चौंक जाता है और तभी बुढ़िया को खजाने की याद आती है, जो पेंटिंग के पीछे लगे लॉकर में रखा होता है। तो बुढ़िया उसका पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है। और ये देखकर चंपू उस लॉकर के पास आता है और थोड़ी देर में वो लॉकर भी खोल लेता है। उसके बाद बुढ़िया वो सारे पैसों को लेकर भाग जाती है, क्योंकि बुढ़िया चोर थी और ये घर भी उसका नहीं था। और पास में खड़ा घर का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद पुलिस चंपू को जेल में बंद कर देती है। बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने माँ को ओल्ड एज हाउस में डाल दिया। अच्छा, कभी हफ्तों में और कभी महीनों में खबर लेने आता रहता था। एक दिन ओल्ड एज हाउस से फोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, आप उनसे आके मिल लें। बेटा भागा भागा आया ओल्ड एज हाउस और माँ के पास आके बैठ गया और कहने लगा कि माँ तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं ले आऊं। माँ ने बोला बेटा कुछ भी नहीं, बस मेरी कुछ बातें हैं वो तुम लिख लो। ये जो खिड़कियां हैं इसमें तुम शीशे लगवा दो, क्योंकि रात को जब सर्दी पड़ती है तो सारे ओल्ड एज हाउस के जो बूढ़े हैं वो बेचारे ठंड में कांपते हैं। और बोला कि गर्मियों में ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया करो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोगों की प्यास नहीं बुझती गर्म पानी से। और कहने लगी कि ओल्ड एज हाउस का जो खाने का निजाम है वो ठीक करवाओ, क्योंकि मैं हफ्तों यहाँ पे भूखी रही हूँ। अच्छा, बच्चा बड़ा हैरान होता है, वो कहता है मैं तेरे पास पहले भी आता था महीनों में हफ्तों में, तूने